कोई शहर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखिए, आबाद रखिए, हंसता मुस्कुराता रखिए। प्यारी सी दुआ के साथ जी व्लॉग का आगाज कर लिया और आज व्लॉग के आगाज में बड़े फ्रेश लग रही हूँ मैं। इकबाल साहब भी बड़े फ्रेश हैं, वो जरा कैमरे के पीछे हैं इसलिए आपको नजर नहीं आ रहे। असल में जी आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। आज है जी मेरे भांजे की मंगनी, साथ साथ मैंने चीजें भी उठानी है इसलिए इधर उधर जरा घूम रही हूँ। तो बच्चे कल के गए हुए हैं। हुआ कुछ ये था कि मेरे पास थी जनाब बुकिंग और ये हमारा पहला भांजा है, पहली खुशी है आगे नई जो हमारी नस्ल है ना उसमें से। तो बहुत ही सबको शौक था और अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया। तो हम लोग, हमारा बनता था ना कि हम लोग 1-2 दिन वहां पहले पहुंचे होते। छोटी सिस्टर जेहलम से आ गई मगर मैं करीब थी, नहीं जा सकी। मजबूरियां हैं जी, जिम्मेदारियां होती हैं। फिर एडवांस लिया हुआ था उनसे, अगलों को भी परेशान करना मुनासिब नहीं लगता और आपको पता फिर अपने भी खराजात हैं। तो फिर सारी चीजों को देख के मैं कल नहीं जा सकी मगर यकीन माने कि दिल को तकलीफ बड़ी हो रही थी, इधर मुझे उधर मेरी बहनों को। तो रात को 12 बजे बाजी आ गई और गाड़ी लेके कहते हैं कि चलो बस अभी आप लोग निकलो तो सुबह फिर आ जाना। तो फिर उस टाइम हम लोग गए तो बच्चे फिर उधर ही रह गए, मैं और इकबाल साहब फिर सुबह आ गए बाइक पे। तो अभी फिर हम लोग निकलने लगे, अम्मी अब्बू लोग चले गए हैं और आज ही हमारे साथ 1-2-3 तरह जो है 3 तरह की परेशानियां भी बनी है, वो अभी हम आपको आगे चल के ब्लॉग में बताते हैं। आप जी नए आने वाले से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो अभी जो कपड़े उतारे हैं वो यही रख के मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम जो है वो 3 घंटे लेट किया। उन्होंने 1 बजे करना था, अभी 4 बजे पे डाला हुआ और अभी जनाब हो गए हैं 2:35 और हमारा सफर कितना महंगा पापा 22 मिनट का 22 किलोमीटर 22-23 किलोमीटर सफर है। तो अल्लाह पाक खैर रखे, जब आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें हैरोफियत से ले जाए और मजीद कोई बड़ी परेशानी ना बने। चले जी। इकबाल साहब ने जी देख संभाल ली है, अपना कंट्रोल है, अपना कंट्रोल है। किसी ने खाना तो बताएं जरा, बहन भाइयों को ऑफर ही कर ले। हाँ जी बिल्कुल जी, किसी ने खाना तो आ जाए बिस्मिल्लाह। तो अपने कपड़े बचाइएगा, वो कुंडा काला साथ लगा, उसका कोई मसला है। ये पानी एक और जा तीजा खड़ी हो जा। चलो जी पहनाओ। चले जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग वापस आ गए हैं मंगनी से घर। आज दूसरा दिन हो गया, कल हमारा व्लॉग नहीं आया था। मैंने आपको बताया था कि 2-3 ऐसी टेंशन बन गई थी कि जिसकी वजह से ऐसे ज़हन परेशान हुआ ना, और ऊपर नीचे परेशानियों की वजह से ऐसे होता है कि बाद ना मेरा तो जैसे समझ नहीं आई, कुछ थकावट सी, तो कुछ थकावट की वजह से ज़रा ना ऐसे दिमाग पे असर पड़ा कि मैं आगे व्लॉग नहीं बना पाई। मैंने सोचा तो यही था कि मंगनी वाले घर बाजी ने भी बल्कि मुझे परमिशन दी हुई थी कि आप इधर आके व्लॉग बना लेना, लेकिन बस मुश्किल हो गया था सारा करना। असल में मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से शेयर किया था साथ वालों की अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं जब रात को बाजी के घर से वापस आई हूँ, सुबह उठते मैं और इकबाल साहब वापस आ गए। तो ठंड थी, ऊपर से मोटरसाइकिल पे हम लोग आए, गाड़ी हम अपनी नहीं लेके गए थे ना, तो मोटरसाइकिल पे एक तो ठंड लगी, इकबाल साहब ने ग्लव्स भी नहीं लिए थे रात को, तो एक तो ठंड
और बाइक पे फिर इतना लंबा सफर करना, बहुत ज्यादा ठंड थी ना। तो घर पहुंचे हैं। मैंने आते ही अपने और इकबाल साहब के कपड़े प्रेस करना शुरू किए। अभी मेरी कमीज रह गई है एक, बस बाकी सब हो गए थे। तो उधर से फोन आया कि अब्बू गिरे हैं और उनको ना सख्त चोट लगी है, बल्कि वो तो कहते हैं, भाभी बता रही थी कि अब्बू ऐसे फड़कने लग गए ना जैसे मुर्गी नहीं तड़पती। अल्लाह ताला माफ़ी दे जी, अल्लाह ताला अपने अमान में रखिए। आप सब ने अब्बू के लिए दुआ भी करनी है। अब्बू वही नवासे की मंगनी पे जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। अब्बू को हर काम की बड़ी जल्दी होती है, सुबह उठते ही निकल गए। उतनी दूर जाते हैं वो हम में हद करवाने के लिए, अपना शेव सेट सूट करवाने, दाढ़ी। तो ठंड थी, पाँव सुन हुए थे, शायद पता नहीं चला, चलते भी आस्ता आस्ता पाँव के सीट के, तो शायद कोई चीज थी आगे, पाँव उठा के नहीं चले ना, नजर नहीं टेढ़ा लग गया तो गिर गए, मुंह के बल गिरे हैं। तो और वहाँ पे कोई आसपास कोई बंदा भी नहीं था, सुबह का टाइम था ना। तो इत्तेफाक से अपना हसनैन जो भतीजा मेरा वो निकला हुआ था बाहर, तो वो ऊपर से आ गया ना, वो मतलब दादाबू के पीछे नहीं जा रहा था, वैसे ही वो बच्चे खेलने उधर चला गया। तो ये फिर स्नेहन कहता है कि दूर से एक आदमी आ रहा था, उसने दूर से कहीं देखा है, लेकिन उन्हें गिरे हुए पता नहीं अब कितनी देर हुई थी, ये नहीं पता। तो वो उसने आने उठाया, तो यहाँ से अब्बू की ये जो आईब्रो है ना, ये पूरी आईब्रो कट गई और काफ़ी डीप कट लगा, जिसकी वजह से स्टिच लगाने पड़े यहाँ पे और आँख के नीचे। आँख अंदर से ज़रा गहरी थी, इसलिए बचत हो गई है। और जो है कोई कंकर या जिस चीज पे गिरी है वो बड़ी होगी, अगर छोटी सड़क थी ना शायद, हाँ तो वो आँख के अंदर लगती है। अब यहाँ पे भी पट्टी लगी है और यहाँ स्टिच लगे हैं, घुटनों पे भी लगी है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा बचाया। जैसे भाभी कहती हैं घर लेके आया ना, तो अब्बू तो हमारे हाथों से निकल गया ना, ऐसे फड़कने लग के रंग वाइट हो गया बिल्कुल, जैसे खून नहीं रहता बंदे में। तो भाभी ने मुझे फ़ोन किया, कमीज़ वहीं छोड़ी, फिर मैं उधर गई हूँ, फिर अब्बू के पास बैठे रहे, कोई उन्हें भाभी ने चलो दूध शुद्ध दिया गर्म करके। तो मैं भी फिर आने को दिल नहीं कर रहा था, कोई घंटा मैं वहाँ बैठी हूँ, घर आई हूँ तो बिस्तर समेटे हैं जनाब। मैं बालों में कलर लगने वाला था वो लगाया है, तो इतने में आंटी का पता चल गया कि अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। वो इतनी टेंशन बनी। आपको पता है कि हम साए जो होते हैं उनके साथ एक बिल्कुल, ये हमारी एक ही दीवार है ना इनकी, और इनकी दो बच्चियाँ मेरे से काम भी सीख के गई हैं, तो और ज़्यादा ताल्लुक मजबूत होता है। जैसे हैं भी बहुत ही अच्छे हमारे हमसाइना, और आंटी तो बहुत ही अच्छी। चलें जी, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे। इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, उनसे बूढ़े अभी अल्लाह पाक उनको सबको, सबके माँ बाप को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हैं लेकिन बस जिसका वादा आ जाता है फिर उस पर जाना पड़ता है। वो अब मेरे ज़हन में ये टेंशन बन गई कि मैं क्या करूँ, हम साए हैं, मैं छोड़ के भी नहीं जाना चाहती थी, उधर पहुंचना भी ज़रूरी था। बाजी ने मेरी वजह से डेट आगे की थी, मेरी वो बुकिंग की वजह से वो डेट रखी थी, और एक वलीमे की दुल्हन भी थी, दुल्हन पार्लर पे आके बैठी है, दुल्हन पार्लर पे आके बैठी हुई थी। उधर से आंटी का पता चल गया, उधर भी जाना, वहाँ पे अब्बू को चोट लग गई, ऊपर नीचे मैं इतनी डिप्रेस हुई ना कि पूरा दिन मेरा ऐसे गुजर गया, मुझसे ब्लॉग नहीं बन सका। तो अल्लाह पाक आंटी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आप सब ने उनकी मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है। बाकी ये कि वहाँ पहुँचे हैं तो शुक्र अल्लाह पाक है कि वहाँ के जो मामला थे बड़े अच्छे जो है ना तरीके से सारा कुछ हो गया। ससुराल वाले भी आए, वो बच्चे के कपड़े वगैरह लेके आए। हमारा ऐसा कोई ज़हन नहीं था, हमें तो ये था सादगी से सारा होगा, मगर बाजी का भी दिल नहीं माना था, बाजी ने भी सबको इकट्ठा किया हुआ था। तो वो मैंने आपको पीछे दिखाया है, थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से हो गया था, शुक्र है मालिक का। तो अभी घर आए हैं, रात को हम आ गए थे, लेकिन वही फिर कल नहीं जा सके ठीक तरीके से इधर, तो आज हतम भी था आंटी का, उधर गए हैं, तो वहाँ से आके फिर घर के काम वाम किए। तो ऐसी तबीयत अजीब सी हो रही थी, बिल्कुल भी ना व्लॉग बनाने को दिल नहीं किया। तो अब मैसेज आना शुरू हो गया जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों के। पहले नंबर पे मैं आपको दिखाऊं जी मेरी पालक, आप देख लें, जिसकी मैंने हार्वेस्टिंग भी कर ली थी, तो फिर भी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, बल्कि मूलियाँ भी बड़ी बड़ी हुई हुई हैं। इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगी कि अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। अजानें हो रही हैं जी, अजानें सुनते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करें। कल बच्चों की यूनिफॉर्म भी धो के गई थी जल्दी, तो मशीन में पानी बाकी जो है वो रह गया था, तो मैं देख रही थी कि कहीं इसमें से स्मेल तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर और कपड़े जो हैं वो इसमें धो जाएंगे। तो अभी जी ये जो हमारा खुरा है,
इसमें अब सर्दियों में मुझे जूते ही लेके जाना पड़े करेगा। पहले तो मैंने इसको बिल्कुल नीट रखा हुआ था। तो वैसे भी कहते हैं कि जो चीज़ धूप में एक दफ़ा सूख जाती है ना, वो नापाक नहीं रहती। और मेरे जहाँ तक जूतों की बात है ना, मैं जो घर में यूज़ भी करती हूँ ना जूते को भी मैं गंदी जगहों पे नहीं लेके जाती। मतलब मैं वॉशरूम में भी नहीं लेके जाती हूँ, वॉशरूम में अलग जूते पड़े हुए हैं। और महक फातिमा को हिचकी लगी हुई, इसलिए मोबाइल जो है ना वो हिल रहा है, तो आपको व्लॉग भी हिलता जुलता ही आज मिलेगा। तो और मैं बात कर रही थी जी कि जिस दिन मेरे भांजे की डेट फिक्स हुई है ना, तो ऊपर से आंटी का भी पता चला ये भी बीमार है। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना यहाँ एक बात अटकी हुई थी, पता नहीं जैसे दिल को पता चल जाता है ये क्या चीज़ है। तो मेरे दिल में अक्सर ख्याल आता था, क्योंकि आंटी की कंडीशन भी नज़र आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जिस दिन उसामा की मंगनी है उसी दिन कोई यहाँ से खबर आ जाए। तो देख लें वही हुआ, सेम डे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे आंटी का जो है ना वो अल्लाह ताला बहुत प्यारी हो गई। तो अफसोस बहुत हुआ जी, दिल ही अफसोस हुआ है। और मैं यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें समेट के अभी जाऊँगी नीचे, क्योंकि मगरिब की अजान हो चुकी है। और सदैव साहब सब्जी लेके आए हैं, तो उसे ये था कि मामा ऊपर है तो ऊपर ही खाना बनाना होगा, तो वो वहाँ ला के रख गया। लेकिन इस वक्त सीन नहीं है ऊपर बनाने वाला, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अब हम नीचे ही चलेंगे। ऊपर ये कि अंधेरे में बल्ब भी जलाए हो ना, अगर बल्ब करीब करें तो मच्छर आता है उसके इर्द गिर्द, और वो हांडी में गिरने का खतरा होता है। और अगर बल्ब दूर हो तो फिर भी डर रहता है कि अंधेरे में हांडी पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर अभी हम नीचे ही बनाएंगे। और यहाँ पे आए जी गन्ने, तो एक बार साहब की जानने वाले थे, वो गन्ने लेके गए हैं। तो इनको मैंने रखना है त्रेल में। त्रेल में गन्ना रख के तो सुबह उठ के खाली पेट चूसने का बहुत फ़ायदा है, ये जिगर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा वहाँ साफ जगह पे रख देती हूँ, बच्चे यहीं पे छोड़ के चले गए। तो ठीक है जी, फिर आज के व्लॉग इतना ही है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। मेरे अब्बू के लिए भी दुआ कीजिएगा और आंटी की मगफरत के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं पैरन कोई शहर में